हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज एक ट्रिगोनोमेट्री में एक बेसिक चैप्टर जो क्लास 10th में पूछा जाता है सवाल ट्रिगोनोमेट्री से, और बच्चे को भी अक्सर इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आता है। इसमें एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे को उसके फॉर्मूला वगैरह में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो फॉर्मूला को कैसे इजी वे में समझना है और कैसे उसको विजुअलाइज करके याद करना है, उसके टेक्निक के बारे में आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख करके आप लोग समझिएगा, उसमें सारे टेक्निक को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीका से सीखने को उससे बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम जनरली 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बेसिक कुछ फॉर्मूला वगैरह होते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझेंगे मेरे बातों को। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में एक बेसिक फॉर्मूला जैसे साइन थीटा होता है इजिकल टू P बाई H होता है। ठीक है, हम इसके पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम ले रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसका एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। ए एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं कि जो एंगल 90 डिग्री होता है उससे सामने के साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल के जस्ट सामने के साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको P लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल से जस्ट सटा हुआ साइड को हम बेस बोलते हैं, जिसको हम B लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। ठीक है, कॉस थीटा बराबर जो होता है B बाई H। ठीक है, टैन थीटा बराबर जो होता है P बाई B। ठीक है, टैन थीटा बराबर P अपॉन B होता है। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट तरीका में जैसे जनरली 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को याद रखा जाता है, और बाकी जो अन्य 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस में होता है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको इस तरीका से शॉर्टकट तरीका में याद रखा जाता है। अब इसी का जस्ट इनवर्स प्रोसेस में जो आएगा उसको याद रखना है। जैसे साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल नेचर में होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल नेचर में होता है। साइन थीटा बराबर P बाई H होगा, तो कॉसेक थीटा उसका जस्ट रेसिप्रोकल नेचर में क्या होगा, H अपॉन P होगा। ठीक है, अब जैसे cos थीटा बराबर B बाई H होता है, तो उसी का जस्ट रेसिप्रोकल नेचर में आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, H अपॉन B होगा। ठीक है, फिर आता है टैन थीटा। टैन थीटा का ही रेसिप्रोकल नेचर में क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या आता है, B बाई P। ये रेसिप्रोकल नेचर में हमको चलता है। जनरली यही 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जिसके बारे में हमको याद रखना है। याद रखने के कहने का मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में याद रखना है। अब इसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से बहुत सारे अन्य फॉर्मूला क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे एक पाइथागोरस नामक एक मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम दिया था जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो उसमें पाइथागोरस जी ने बोला था कि अगर हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब H इजिकल टू इसी को लिखेंगे तो रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इसी से अन्य तरह का फॉर्मूला जनरेट होगा। अगर मान लीजिए हम पी स्क्वायर को फिक्स कर देते हैं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर को फिक्स कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब ये इस तरह के फॉर्मूला का यूज अन्य ट्रिगोनोमेट्रिकल, ये 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इससे अन्य तरह का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का आइडेंटिटी तैयार होकर के आया है। जनरली यही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको सोल्व किया जाता है, उस फॉर्मूला को बनाया जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर फॉर्मूला अगर हम लिखने जा रहे हैं, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, सभी बच्चे लोग भी जानते हैं, सबसे ज्यादा पसंदीदा ये चीज है, सभी लोग इसके बारे में याद रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 कैसे आता है इसको देखिए हम प्रूफ करके समझा रहे हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे हम एलएचएस से चल रहे हैं, एलएचएस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं, साइन थीटा बराबर हम पी बाई एच लिखे हैं, तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या डाल देंगे, पी बाई एच डाल देंगे। इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, बी बाई एच दिया हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा की जगह पर बी बाई एच लिख देंगे, ठीक है। ये बी बाई एच हो गया, बी बाई एच का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अब देखो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एच स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर ये दोनों का हम एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है? अब एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर मिलेगा। तो इसको क्या कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस साइन है प्लस हम कर दिए, फिर एच स्क्वायर को एच स्क्वायर में डिवाइड करो क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हमने जस्ट अभी बताया कि पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने दिए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आरएचएस मेरा आ गया। इसी फॉर्मूला को हम इक्वल टू RHS, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 आ गया है। अब इसी से देखिए अन्य बहुत सारे फॉर्मूला जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसे कैसे जनरेट होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने 1 कर दिया। अगर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को फिक्स कर देते हैं इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा को जैसे ही फिक्स हम करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर आरएचएस तरफ चला जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम फिक्स कर देते हैं तब यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आया बात, ठीक है। अगर देखो ये स्क्वायरिंग नेचर है, स्क्वायर को अगर हटा दोगे तो स्क्वायर जैसी हटेगा तैसी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर साइन थीटा सिर्फ अगर हम लिखते हैं तो साइन थीटा लिखेंगे, तो अगर क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th में प्लस वाले वैल्यू को पढ़ना है, माइनस वाले वैल्यू को नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं। क्योंकि क्लास 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़ना रहता है, और क्लास 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ऑल के ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमको माइनस साइन के बारे में अभी सीखना नहीं है। इसलिए क्लास 10th में साइन थीटा बराबर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ कॉस थीटा अगर हम यहां लिखना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया? अगर देखिए फिर ये हो गया। अब देखिए ये कॉस और साइन से रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास आया। अब उसी तरह से सेक और टाइन से भी रिलेटेड मेरे पास फॉर्मूला होते हैं। सेक और टाइन से क्या फॉर्मूला रिलेटेड होते हैं? जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? जस्ट लाइक एलएचएस से चलेंगे, जो हमने अभी बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाने के लिए प्रोसेस, सेम उसी तरीका से सेक थीटा और टाइन थीटा का वैल्यू अगर आप रखिएगा, वो प्रोसेस का यूज कीजिएगा तो उसी तरीका से आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा तो 1 आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम आगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम खाली फिक्स कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखो टाइन स्क्वायर थीटा को अगर हम फिक्स कर देंगे, यहाँ पे टाइन स्क्वायर थीटा को अगर हम फिक्स करते हैं तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 इधर माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? तो टाइन स्क्वायर थीटा को अगर हम फिक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा जी? टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। क्लियर है? अब जैसे हम साइन और कॉस में स्क्वायर आया था तो स्क्वायर हटाए थे, सेम प्रोसेस इसमें भी लागू करेंगे। साइन और सेक और टाइन का स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर हटाएंगे। जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट के नेचर में आ जाएगा। जैसे हम अगर सेक थीटा लिखते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ माइनस साइन पूछोगे सर भी माइनस साइन क्यों नहीं डालें? क्योंकि क्लास 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही सीखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव साइन के बारे में नहीं जानना है। तो निगेटिव साइन आपको हायर क्लास 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, तब वहां सीखने को मिलेगा। क्लास 10th में उसको सीखने की जरूरत अभी नहीं है, इसीलिए हम माइनस साइन यहाँ नहीं डाल रहे हैं। अगला है टाइन थीटा। तो टाइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। क्लियर है? अब देखिए सेक थीटा टैन थीटा दोनों मालूम हो गया हमको। अब उसी तरह से अगला नेक्स्ट फॉर्मूला, ये देखिए सेक और टैन से रिलेटेड मेरे पास फॉर्मूला आया। अब उसी तरह से कॉसेक और कॉट से भी रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, कॉसेक और कॉट से क्या रिलेटेड फॉर्मूला होते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा 1 होता है। इसको भी चाहिएगा आप प्रूफ करना, तो सेम जैसे फर्स्ट बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में प्रूफ करके हम बताए थे, उसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से आप प्रूफ कीजिएगा तो आपको वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ फिक्स कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम फिक्स करेंगे तब क्या मिलेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे तो इधर जो आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ फिक्स हम करते हैं तब क्या आ जाएगा मेरे पास जी? कॉट स्क्वायर थीटा को फिक्स कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। क्लियर है? अब देखो स्क्वायर रूट अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जैसे ही आप हटाइएगा सीधे रूट आ जाएगा। रूट आने पर प्लस माइनस साइन, सेम प्रोसेस बता रहे हैं कि क्लास 10th में निगेटिव साइन के बारे में पढ़ना नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि 0 से 90 डिग्री के एंगल तक ही जानना है, इसलिए निगेटिव साइन को हम नहीं लेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां से क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा। क्लियर है? उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कॉट थीटा लिख रहे हैं तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्लियर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है? कॉसेक कॉट से हमने बता दिया रिलेटेड, सेक और टेन से रिलेटेड हमने फॉर्मूला बता दिया, और साइन और कॉस से रिलेटेड हमने फॉर्मूला बता दिया। अब जो लास्ट जो फॉर्मूला होता है एक दूसरे के रिसिप्रोकल नेचर में होते हैं। रिसिप्रोकल नेचर कहने का मतलब है कि जैसे देखिए साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? साइन का जस्ट रिसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। ये दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल नेचर में होते हैं, तो इसका प्रोडक्ट करने पर वैल्यू 1 आएगा। अगर हम साइन थीटा को फिक्स कर दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए हम फिर कॉसेक थीटा को अगर हम फिक्स कर देंगे यहाँ से तब क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है? अब देखिए कॉस और सेक से रिलेटेड भी फॉर्मूला होता है। कॉस का रिसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। तो वो दोनों के प्रोडक्ट का भी वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है? अगर हम कॉस थीटा को फिक्स कर दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है? अगर मान लीजिए हम सेक थीटा को फिक्स कर देंगे तब क्या आ जाएगा? सेक थीटा को फिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला होता है टैन और कॉट से रिलेटेड। टैन और कॉट आपस में भी क्या होते हैं? रिसिप्रोकल नेचर के होते हैं। ठीक है? तो टैन थीटा इनटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ठीक है? अगर मान लीजिए हम टैन थीटा को फिक्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है? 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाएगा। और फिर अगर हम कॉट थीटा को फिक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है? 1 बाई टैन थीटा मिलेगा। ये सब रिसिप्रोकल नेचर के होते हैं फॉर्मूला एक दूसरे का। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्लियर है? फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। क्लियर है? समझ में आया बात? ठीक है? अब देखिए ये सब रिसिप्रोकल नेचर के होते हैं इन लोगों एक दूसरे से, तो इन सबका भी फॉर्मूला बता दिया। बेसिक टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा के नेचर में होते हैं, उसी तरह से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा के नेचर में होते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का बेसिक नेचर का फॉर्मूला था जिसका क्लास 10th में काफी ज्यादा यूज होता है। यही सब फॉर्मूला अगर आपके मेमोरी में रहेंगे तो सारे क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्व कर लीजिए।